हेलो गाइस, तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली रिएक्शन है CH3 CH2 CH3। अगर क्लोरीन की रिएक्शन यूवी रेज लाइट और हीट की प्रेजेंस में करें तो क्या बनता है? तो CH3 CH2 CH3 Cl बनता है CH। लेकिन इसका ये जो होता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है क्योंकि ये 1 डिग्री होता है। तो वह जो 2 डिग्री बनेगा वो CH3 CH2 CH2 CH यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर CH3। ये जो ये बनता है ये 2 डिग्री बनता है और ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH2 यहाँ पर आपका क्लोरीन ब्रोमीन लग जाता है और यहाँ पर CH2 यहाँ पर ब्रोमीन लग जाता है। ये डबल बॉन्ड डिटेक्शन के लिए भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है CH3 Cl NaI ड्राई एसीटोन की रिएक्शन करानी है। तुम देखिए कौन सी रिएक्शन है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ये नेम रिएक्शन है, तो इसका वो आंसर होगा CH3CI। Cl हटकर या क्लोरीन हटकर आई लग जाता है, यानी कि आयोडीन लग जाता है और बाकी बचा हुआ पार्ट एक साथ जुड़ जाता है, NaCl एक सॉल्ट बन जाता है। तो CH3I जो है ये इसका आयोडीन सॉल्यूशन जो है ये इसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है आपका बेंजीन रिंग CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHBr पर ऑक्साइड। देखिए जहाँ पर ऑक्साइड आ जाता है वहाँ एंटी मार्कोनिक रूल लग जाता है। तो अगर आप एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग करते हैं इस क्वेश्चन को तो एक बेंजीन रिंग बनेगी, इसमें CH3 होगा और H उस साइड आ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे और सिंगल बॉन्ड लगकर Br लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे बीच में एक रिएक्शन रहेगी CH3Br AgF। ये स्वार्थ रिएक्शन है, आपको पता होगा। तो इससे फ्लोराइड बनाया जाता है, फ्लोराइड का कंपाउंड बनाया जाता है। तो ये CH3IF बन जाता है और AgBr बाहर आ जाता है, Gbr2। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो 6th रिएक्शन है वो है कि जब अगर क्लोरीन हो बेंजीन रिंग पर NaOH की प्रेजेंस में कर दें तो आपको पता होगा कि ये एक फिनोल बना लेता है H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। तो ये एक फिनोल बना लेता है, जी हाँ, ये फिनोल बना लेता है। अगर ऐसी रिएक्शन आ जाए कि आपको बेंजीन ना हो, डबल बॉन्ड साइक्लिक में हो, तो आप बहुत ध्यान रखें, इसको डबल बॉन्ड हट जाता है इस रिएक्शन में से और ये CH3 और I लग जाता है, I इसके साथ ही लग जाता है आयोडीन। ओके, नेक्स्ट है क्लोरो बेंजीन जो रखी है, तो आप इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 में करना है। तो आप देखिए अगर ऐसी रिएक्शन आ जाती है तो बेंजीन रिंग लगानी है उस पर क्लोरीन लगाना है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे SO3H लगाना है और एक बार पैरा पोजीशन पे SO3H लगाना है आपको। तो ये तो ऑर्थो, ये तो मेटा, तो पैरा होगी SO3H। ओके, ये H2SO4 की प्रेजेंस में लग जाएगा। अगर आप 9th रिएक्शन को देखें तो है बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा हुआ है, Cl लगाना है एनहाइड्रस FeCl में। तो देखिए एनहाइड्रस FeCl यानी कि ये एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। तो एक बार तो क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, एक बार क्लोरीन पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये वाला क्लोरीन तो ऐसा ही रहेगा, एक बार क्लोरीन ऑर्थो पर लग जाता है और एक बार पैरा पे लग जाता है। सॉरी, ये फ्रीडल क्राफ्ट वाली नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट है आपकी बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा है HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 लगा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो 10th है वो है जब बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा हो और HNO3 और H2SO4 दोनों ही रिएजेंट यूज़ किए गए हों तो वहाँ NO2 ग्रुप लगता है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे। तो आप ऑर्थो और पैरा हमेशा जो क्लोरीन जो बेंजीन के ऊपर लग रहा होता है ना, एक्स ग्रुप लग रहा हो या कोई भी ग्रुप लग रहा हो उसके रिस्पेक्ट में लगाते हैं। तो ऑर्थो हो गया यहाँ पर, NO2 यहाँ पर लगा सकते हैं और पैरा पोजिशन हो गया यहाँ पर। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो पैरा पोजीशन होती है वो मेजर होती है। ओके, नेक्स्ट है 2CH3X, मतलब ये X जो है ये हेलोजन को डिफाइन कर रहा है, प्लस Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये वर्च रिएक्शन है और वर्च रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। CH3X और उल्टा लिखो अगर उसको X, Na बीच में CH3, तो ये बीच वाला
अलग निकल जाता है, बाकी बचा हुआ प्लस हो जाता है, तो CH3 प्लस 2 NaX बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई। वुर्च रिएक्शन है, नीम रिएक्शन है। नाउ बिल्कुल सेम ऐसे ही रिएक्शन है, लेकिन एक जो है वो बेंजीन है, दूसरा आपका सिंपल स्ट्रेट चेन है ये। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ से क्लोरीन हटाना है, यहाँ से क्लोरीन हटाना है, बाकी बचा हुआ बन जाना है। तो बेंजीन ऐसे का ऐसे ही रखा, यहाँ से जो क्लोरीन CH3 हटा वो यहाँ पर लग गया CH3। और हम हमेशा याद रखिए अगर बेंजीन रिंग पे CH3 लग रहा है सिंपल, तो ये टॉल्वेन हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा नेम है जो आगे आपको काम आएगा। तो ये हो जाता है Na2NaCl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपको एक क्लोरीन दे रखा है, बेंजीन दी हुई है, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आपको CH3Cl लगाना है, एनहाइड्रस AlCl3। इसको आप हमेशा याद रखें, एनहाइड्रस AlCl3 ये है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसको आप सिंपली क्या करें कि क्लोरीन के रेस्पेक्ट में एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे लगाएं। तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर CH3 लग जाएगा और एक बार क्लोरीन के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये ऑर्थो मेटा यहाँ पर लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने इसके रिस्पेक्ट में लगाया है। नेक्स्ट है अब बेंजीन रिंग है और CH3COOCl है। तो ये भी एक फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही है। इसको भी ऐसे ही करना है, कैसे कि इस वाले को यहाँ इस ग्रुप को लगाना है आपको, इस वाले ग्रुप को। तो देखिए लगाएं, अगर आपका ये बेंजीन है और हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़रूर लगेगा, और जो पैरा होगा वो मेजर होगा। यहाँ पे हुआ। अब इसके रिस्पेक्ट में C≡OCl H3। नेक्स्ट ये ऑर्थो पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कि 2 बेंजीन रिंग है, X है और N है। ये भी बिल्कुल वुर्ज रिएक्शन है, लेकिन ये वुर्ज फिटिंग रिएक्शन ना होकर फिटिंग रिएक्शन है। सिंपल वुर्ज फिटिंग रिएक्शन थी वो ये वाली। तो नेक्स्ट अगर हम इसको सिंपल करें तो X से X को आपको डबल करना है और दूसरे बेंजीन रिंग को भी ऐसे ही जोड़ना है। ये बन गई। और 2NaX आपको निकालना है। थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, दोबारा बना देती हूँ। ये एक बेंजीन रिंग, साथ ही दूसरी बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग एक साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको ऐसा ही अल्कोहलिक मिल जाता है कंपाउंड, तो आप और SOCl2 के साथ रिएक्शन कराने के लिए बोलता है, तो CH3 CH2 आपको Cl लगाना है और SO2 गैस की तरफ से निकालना है और HCl भी निकालना है। आप इसका ध्यान रखिए, जहाँ SOCl2 आए वहाँ SO2 ज़रूर निकालना है। अगर आपका रिएक्शन 17 आपको ऑलियम से कराता है, एक सिंपल बेंजीन की रिएक्शन ऑलियम से कराता है, तो आप ध्यान रखें कि वो क्या बनता है। तो एक बेंजीन रिंग और SO3H बन जाता है। ओके, अब फिर उसकी ही रिएक्शन NaOH H पॉजिटिव आयन से कर दे तो वो एक फिनोल बन जाता है, ASO3H रिड्यूस हो जाता है और वो एक फिनोल बन जाता है। नेक्स्ट अगर आपको एक फिनोल दिया हुआ है और Br2 की रिएक्शन CS2 के प्रेजेंट में की जा रही है, ये आपको याद रखना है कि CS2 की प्रेजेंस में करी जा रही है, तो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पोजीशन पे बनेगा Br, ये आपका ऑर्थो पे बन गया और नेक्स्ट जो बनेगा वो आपका पैरा पे बन गया। लेकिन नेक्स्ट ही रिएक्शन मैंने बिल्कुल सेम इसलिए ही रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर फिनोल 3Br2 एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है तो आप हमेशा याद रखें कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये ऑर्थो पैरा वाला नहीं होगा। वहाँ पर एक बार Br इस वाले पे लगा होगा, एक बार Br इस वाले पे लगा होगा और एक बार Br नीचे लगा होगा। आप हमेशा इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपको सिंपल बेंजीन दिया है, NaOH दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसको ONa पॉजिटिव रख सकते हैं। उसके बाद CO2H पॉजिटिव आयन की कहे तो आपको सिंपली क्या करना है कि बेंजीन रिंग बनानी है, ऊपर ये अल्कोहल ये फिनोल चेंज हो जाएगा और ये COH ये सैलिसिलिक एसिड हो गया। इस रिएक्शन को कॉल्बे रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 21 रिएक्शन जो है वो है सिंपल बेंजीन लगी हुई है,
Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ किया है, तो आप सिंपली क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH देखते ही बना देना कि ये सैलिसल्डिहाइड बनेगा, जो कि एक OH ग्रुप के साथ, मतलब एक अल्कोहल ग्रुप फिनोल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप भी कंटेन करेगा। अगर फिनोल Zn डस्ट जिंक जो है डस्ट की प्रेजेंस में दिखा रखा है, तो आपको सिंपल बहुत आसान रिएक्शन है, इसको सिंपली बेंजीन बना देना। ये रिएक्शन मोस्टली कन्वर्जन में यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर आपका आ जाता है सिंपल फिनोल है Na2Cr2O3O2 और H2O2 यानी कि पेरोक्साइड की रिएक्शन हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका आपको नाम भी याद होना चाहिए कि जब को बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिसे बेंजोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो लगा हुआ है एक सिंपल बेंजीन है। अगर COHCl एनहाइड्रस AlCl और CuCl की प्रेजेंस में दिखाया जाए तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसे गुटरमैन-कॉच रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन से डायरेक्टली आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। और इसके बाद आ जाता है आपका एक बेंजीन है, उसमें बेंजॉइल, इसको क्लोरोबेंजॉइल कहा जाता है, कुछ इस तरह का नाम होता है इसका, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ। अब इसको H2PDBSO4 के साथ रखें तो इसका आप सिंपली इसको एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं। इसको C क्लोरीन को हटाएं और H को लगाएं तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और इसका भी एक इम्पॉर्टेंट नेम है, इसको हम रोज़नमुंड रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपको सिंपल बेंजीन रिंग पे एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन लगी हुई है। KMnO4 और KOH यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में ये एक सिंपल COOK मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले आपका COA बनेगा जब H3O पॉजिटिव यानी कि आप वाटर आयन प्रेजेंट कराएंगे, एसिडिक आयन प्रेजेंट कराएंगे, जब जाके ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा। नेक्स्ट आ जाती है अगर आपकी ऐसी रिएक्शन आए जिसमें CONH3 लगाया जाए बेंजीन पे, तो आपको सिंपली क्या करना है, बेंजीन रिंग बनानी है और NH3 को निकालना है और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है और इसके साथ आपको NH3 गैस भी रिलीज़ करनी होगी। नेक्स्ट अगर आपको ऐसी रिएक्शन आ जाए, ये ईथर वाली रिएक्शन है, तो आपको सिंपली यहाँ से तोड़ना है इसको। अगर आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो CH3C ऊपर CH3 नीचे CH3 और यहाँ I लग जाता है आयोडीन और प्लस बाकी बचा हुआ CH3O के साथ H लग जाता है, यानी कि एक अल्कोहल ग्रुप बन जाता है। अगर आपको साइक्लिक चेन के साथ OH लग रहा हो यानी कि तो एक अल्कोहल ही हो गया और इसके साथ SOCl लग रहा हो, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको साइक्लिक चेन बनानी है और OH को हटा के Cl लगाना है और जहाँ मैंने बताया था कि SOCl लगे वहाँ आपको SO2 गैस ज़रूर रिलीज़ करानी है और HCl भी रिलीज़ निकालना है। अब आपकी 29 रिएक्शन हो गई और एक 30 रिएक्शन रह गई है, वो मैं आपको यहाँ करा देती हूँ। एक सिंपल बेंजीन है, आपको C6H5COCl लगाना है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और CNH3। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग पे कहीं भी जाके इसको अटैच कर देना है। आप यहाँ Cl को हटा कर अटैच करें, CO C6H5 और C6H5 यानी कि एक बेंजीन रिंग, और इसको आप एक अलग तरीके से भी लिख सकते हो कि आप इसको ऐसे बेंजीन बनाएं, इसके साथ CO ऐसे बनाएं और इसके साथ फिर से एक बेंजीन रिंग बना दें, क्योंकि C6H5 जो है एक बेंजीन ही है जो इसके साथ अटैच होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।